बकरी के बच्चे ने पूछा। कहानी लेखक मदन मोहन तरुण। उनके कहानी संकलन जंगल जिंदा है से। बकरी का बच्चा इतना प्यारा था कि सभी उसे गोद में लिए फिरते, उसके माथे पर प्यार से हथेली रखकर उसे सहलाते, प्यार से उसकी पीठ सहलाते। इससे उस बच्चे को बहुत आनंद आता और परिवार का छोटा बच्चा तो कभी उसे आंखों से ओझल ही नहीं होने देता। वह उसे हमेशा गोद में लिए फिरता। वह रात में भी उसे अपने साथ ही सुलाना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी माँ उसे भी वैसे ही दूध पिलाए जैसे वह उसे पिलाती है। माँ उसकी बातें सुनती और हंस पड़ती। भला कभी ऐसा भी होता है? भूख लगेगी तो वह अपनी माँ के पास तो जाएगा ही। बकरी भी अपने बच्चे का इंतजार करती रहती और उसे अपनी आवाज़ में बुलाती। बच्चा दौड़ता आता और माँ के थन से लग जाता और दूध पीकर फिर उछलता कूदता भाग जाता। माँ को उसकी इस आदत से बहुत चिंता होती। इन इंसानों का क्या ठिकाना, कब सिर पर प्यार से हाथ फिराएं और कब उसकी गर्दन काट कर उसे अपना ग्रास बना लें। वह अपने बच्चे को इसके लिए सावधान करती रहती, किंतु बच्चा इन चीज़ों से बेपरवाह इंसानों के साथ खेलता रहता। बकरी के बच्चे को इंसानों के बीच यह देखकर हैरानी होती कि वहाँ के बच्चों की माँ के सिवा उसका एक बाप भी होता है। वह भी बच्चे को छाती से चिपकाए चलता है, किंतु उसका बाप वह कहाँ है? उसने उसे गोद क्यों नहीं लिया? वह घर क्यों नहीं आता? इन प्रश्नों से वह परेशान हो गया। आखिर एक दिन उसने अपनी माँ से पूछ ही दिया, माँ, मेरा बाप कौन है? कहाँ रहता है? वह घर क्यों नहीं आता? मुझे गोद में उठाकर प्यार क्यों नहीं करता? उसकी माँ उसका प्रश्न सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बच्चा कभी उससे ऐसे प्रश्न पूछेगा। उसने आंखें तरेर कर अपने बच्चे की ओर देखा और फिर बोली, तुम में ऐसे कुसंस्कार कहाँ से पैदा हो गए कि तू मुझसे ऐसे अटपटे प्रश्न पूछता है? जरूर तू इंसानों की सोहबत से बिगड़ गया है। फिर उसने तनिक रुक कर कहा, बेटा, हमारे और इंसानों के धर्म में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ खेत में चारा चरते समय कोई भी बकरा हमें माँ बनाकर चला जाता है। वह कौन था, कहाँ से आया, कब अपना काम करके चला गया, हम इस पचड़े में कभी नहीं पड़ते। उसने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, हिसाब बराबर। हम बकरियां इंसानों की तरह अपने बच्चों के बापों को लादे नहीं फिरती, मगर ये इंसानी औरतें उसकी सेवा में लगी रहती हैं, उसे खाना बनाकर खिलाती हैं, उसके जूठे बर्तन साफ करती हैं। वह जब चाहता है उसके साथ सोती हैं, उसके बच्चे पैदा करती रहती हैं, मार खाती हैं, गालियाँ सुनती हैं और एक दिन ऐसे ही घिस घिस कर ख़त्म हो जाती हैं और मर्द अपने लिए कोई दूसरी औरत ले आता है। फिर वही सिलसिला। मगर हमारे यहाँ ऐसी घटिया प्रथा नहीं है। हम माँ हैं और सच पूछो तो केवल बकरी हैं। हम नहीं ढोते बच्चे पैदा करने वाले को जिंदगी भर। काम करो और चलते बनो। हमें किसी के मुंह कान से क्या मतलब? सबके अंग तो एक ही समान होते हैं ना। फिर चाहे वह आए या वह आए, चाहे वह आए या वह आए। फिर वह तनिक रुक कर बोली, बेटा, तुम इंसानों जैसे सोच विचार में मत पड़ना। हमारी परंपरा उनसे कहीं ऊंची और महान है। फिर हम किसी घटिया परंपरा के अनुयायी क्यों बने? बेटा, धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। जो एक जगह धर्म है वही दूसरी जगह अधर्म है। सुनकर बकरी के बच्चे की गर्दन तन गई। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। मदन मोहन तरुण।